हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंसेस है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा और जब भी ये रीडिंग आपके सामने अपीयर होगी उससे नेक्स्ट 15 डेज़ की ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है। कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी। तो नहीं हो रही है वो वाला आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। अपना ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 पिक्चर अवेलेबल है, तो आप कोई एक ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ वाइज भी चेक कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखो, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हो। फॉर पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल ID स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी की सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मेरे ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाके ओल्ड वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हो मेरे चैनल में, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली चूज़ किया है इस रीडिंग को, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन डेट्स में आती है किसी भी मंथ का, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने के लिए जा रही है और ये नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी यहाँ पे हम चेक करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। फर्स्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए आ रही है कि आपको कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आगे बढ़नी है, कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आगे चलनी है टुवर्ड्स यूनिवर्स, क्योंकि आपके लाइफ में चाहे अच्छा फेज हो, चाहे नेगेटिव फेज चल रही है, चाहे डाउनफॉल की फेज चल रही है, बट आपको स्टिल ट्रस्ट रखनी है इस प्रोसेस पे। इसके साथ ही ये भी मैसेज आ रही है कि अगर नेगेटिव फेज चल भी रहा है जहाँ पे आपकी ट्रस्ट हिल रही है, तब भी आपको कंपैशनेट एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी है। आपको दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचनी है, दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं डालनी है, नेगेटिव इंटेंशंस नहीं डालनी है, अपने आप के लिए भी नेगेटिव इंटेंशंस नहीं डालनी है। सिंपली आपको क्लियर रहनी है अपने लिए कि मुझे इस प्रोसेस पे ट्रस्ट है और मैं अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ विथ डिवाइन सपोर्ट। इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस रखनी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे लाइक थंडर स्टॉर्म जैसा कुछ चल रही है, बहुत सारे सुनामी जैसा चल रही है, जैसे बहुत सारे अनक्लियर थॉट, अनक्लियर लाइफ के पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो काला बादल है ये कभी नहीं हटेगा और सन की लाइट कभी भी मेरे लाइफ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है कि ये काला बादल भी हटेगा और सन की लाइट भी आपके लाइफ में ब्राइटनेस को लेके आएगा, बट आपको सिंपली ट्रस्ट करनी है। आपके लिए जो कीवर्ड है वो ट्रस्ट है। नेक्स्ट मैसेज एक चैनल मैसेज आ रही है कि आपके घर में अगर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस की एनर्जी आपको फील होती है, तो आपको जो है येलो कलर की वॉल पेंट करनी चाहिए या फिर येलो कलर का कुछ पिक्चर लाके घर में लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में जो है ब्राइटनेस की एनर्जी आ सकती है। यस, इसके साथ मुझे और एक चैनलिंग हो रही है कि आप जो है वास्तु वाइज सन की जो 7 घोड़े हैं उनका भी एक पिक्चर लाके लगा सकते हो घर में। अच्छा, तो ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको और किस चीज़ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि इस चीज़ पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है और आप अकेले नहीं लड़ रहे हो। ये जो लाइफ की जर्नी है, आप अकेले नहीं हो इस चीज़ में, आपके साथ डिवाइन है। चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ा हो, आपको नहीं समझ रहा हो, पर आप अकेले नहीं हो। आपकी हर मोमेंट में यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ में चल रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वही आपकी एनर्जी प्रोवाइडर भी है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ओवर थिंक करने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं अकेले लड़ रहा हूँ हर एक सिचुएशन में, मैं अपने लिए सिर्फ अकेले ही स्टैंड आउट कर रहा हूँ। नहीं, आपके लिए यूनिवर्स भी वर्क कर रहा है। और इसी बात को सोच सोच के आप अपसेट की ऊर्जा में बिल्कुल मत जाओ, अपने आप को डीमोटिवेशन की एनर्जी मत सेंड करो, नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल मत सेंड करो। अपने आप को उल्टा स्माइलिंग फेस दो, अपने आप को स्माइलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट कराओ, कॉन्फिडेंस की एनर्जी के साथ कनेक्ट कराओ एंड एक पीसफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट कराओ कि यूनिवर्स मेरे साथ में है और जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें यूनिवर्स मेरा पूरा साथ दे रहा है और मेरा जितना भी प्रेयर्स है, जितनी भी हार्डवर्क है, जितनी भी विशेस है, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं। इसी बात पे भी आपको स्टिक रहनी है, ट्रस्ट करनी है। अगला मैसेज है, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया हुआ है,
अपने सेविंग्स अकाउंट्स में से मनी निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट किया है, भले ही छोटा अमाउंट का मनी आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, बट इवन बिजनेस में भी अगर कहीं पे आपने कुछ आइडियाज़ लगाया है और उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो कैपिटल होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपके मन में वो जो एनर्जी चल रही है जहाँ पे आपकी डाउट वाली एनर्जी भी है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इससे मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रहनी है और ट्रस्ट करनी है, तभी ये चीज़ें पॉजिटिवली आपको आउटकम देगा। अगर कुछ भी चीज़ें होने से पहले ही आप नेगेटिव एनर्जी में चले जाओगे तो पॉसिबल है कि अगर पॉजिटिव आउटकम भी नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करे। अगला मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, आप लोग कुछ प्रॉपर्टी भी बाय करता हुआ दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। हाउस, प्रॉपर्टी, लैंड, इन सारी चीज़ों में अपने मनी को इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहे हो। वहीं पे अदर साइड में यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि कुछ लोगों की मैरिज होने वाली है और मुझे यहाँ पे बहुत फास्ट की एनर्जी आ रही है, तो हो सकती है कि 1 वीक में, 15 दिन भी नहीं, 8 दिन में अब कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड कंफर्मेशन आपको मिल सकती है। आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ। इसके साथ आपकी फैमिली ग्रो होता हुआ भी दिखाई दे रही है। इवन कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी कंफर्मेशन भी है और कुछ लोगों के लिए बेबी शावर का जो सेलिब्रेशन वो भी चल रही है। स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको आपके पार्टनर में, डिवाइन काउंटर पार्टनर में जिस तरह का पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए था, आपकी काउंटर पार्टनर ऑलमोस्ट उस तरह का है। ये आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स की लिस्ट है उससे ज़्यादा उनके पास क्वालिटीज़ अवेलेबल है। यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी मैरिज फिक्स होना, फैमिली एक्सटेंड होना, आपकी घर की एनर्जी में सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस की एनर्जी एंटर होना, फैमिली में मिलके खुशी को मनाना, सेलिब्रेट करना, टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और मुझे बहुत ही पीसफुल वाला एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अगले 15 दिन में आपके घर में कुछ एक स्पेस आप बनाओगे जहाँ पे आप लिटरली गार्डन बना रहे हो, या फिर अगर बहुत टाइम से आपने गार्डनिंग कर रहे थे तो आप देखोगे कि नए नए फ्लावर्स आपके घर के गार्डन में उग रहे हैं, नए नए प्लांट्स आप जो लगाए हुए हो उससे वेजिटेबल्स निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, बहुत फ्रेगनेंस बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। तो ये एक नेचर वाली फीलिंग्स आपको नेक्स्ट 15 दिन में होगा, बहुत खुशी वाला फीलिंग्स आपको होगा। ये डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे आ रही है मुझे। यहाँ पे बैचलर पार्टी जैसे होती है बिफोर मैरिज और बेबी शावर होती है, तो ये सारी चीज़ें घर में सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वे से ज़्यादा आप इसको ट्रेडिशनल के साथ मर्ज करके कुछ एक्सप्लोर करना चाहोगे अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ से मुझे ट्रेडिशनल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आ रही है। नेक्स्ट मैसेज है कि अगले 15 दिन में आपको कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, अपनी टैलेंट को शो करने का मौका मिलेगा और इस चीज़ के लिए शायद आपने थोड़े टाइम से वेट भी किया हुआ है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपके सबकॉन्शियस माइंड को वेट था, बट कहीं ना कहीं आपके फिज़िकल रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हो रही थी। बट येस, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कुछ ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जहाँ पे आप अपने टैलेंट के साथ साथ आप इस चीज़ को एंजॉय भी करोगे, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भी एंजॉय करोगे और उससे आप अच्छा खासा मनी भी अर्न करोगे। इससे आपकी लाइफ में ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि इस कंपटीशन से आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ उनकी नज़र होगा, स्पॉटलाइट में आप हो तो कहीं ना कहीं लोगों का नज़र आपके ऊपर होगा। लोग आपको अप्रोच भी कर सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, कुछ कोलैबोरेशन के लिए, कुछ ऑफ़र भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो येस, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन नेक्स्ट 15 डेज़। अगला मैसेज है कि अगर कुछ लोगों को ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ऐसा कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिल रहा है, बट वो सोच रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, तो अगर वो डाउट में है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करने से क्या मिल जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं, ये आपका इल्यूज़न है, आपको वहाँ से बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स मिलने वाली है, तो इस चीज़ में आप पार्टिसिपेट करो। और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर्स जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है आपके साथ, वो जो आपकी अच्छाई के लिए हमेशा सोच रहा है, तो ऐसा कोई पर्सन भी आपकी मदद कर सकता है।
बस आपको यहाँ पे कंजर्वेटिव माइंडसेट से निकल के थोड़ा सा फ्रीनेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी है। कुछ लोगों के लिए ये जो कंपटीशन है या जो ये जो ऑफ़र आ रही है वो प्रॉपर क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे मॉडलिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑडिशंस में जाना और वहाँ पे आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छा शो मिल जाना। तो यस, ये एनर्जी भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 1, अगला मैसेज जो आपके लिए पिक हो रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और यहाँ पे जो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है ना, मल्टीपल चीज़ों में मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ आप देखोगे। और ये जो मल्टीपल चीज़ों में सक्सेस आप देखोगे या मल्टीपल चीज़ों का जो मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ आप देखोगे, वो ऐसा नहीं कि 15 दिन में आप सब कुछ देख लोगे, नहीं, आप एवरी 15 दिन में कुछ ना कुछ, आप एवरी 15 डेज़ के फ्रिक्वेंसी में आप देखोगे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है, कभी छोटे कभी बड़े, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हो रहे हैं। और जो मेजर आपका एक मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली के साथ कनेक्टेड है, या तो आपकी ब्लड लाइन हीलिंग, फैमिली ट्री हीलिंग, जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है वो आप कर रहे थे, वो आप चाह रहे थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे थे, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने पेट्स के लिए कुछ अच्छा प्लान करना चाहते थे, जो भी है कनेक्टेड विथ योर फैमिली एंड विथ योर फाइनेंशियल, मतलब कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन होता हुआ दिखाई दे रही, क्योंकि इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही मेजर एनर्जी फ्रीक्वेंसी के लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। अगर इससे पहले आपका अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम से एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्वालिटी टाइम, तो नेक्स्ट 15 दिन में ये चीज़ें आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। और कुछ एनर्जीज़ के लिए वो जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर कुछ ऐसी बिजनेस में ग्रोथ जहाँ पे उनको कंटिन्यूसली क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाए, मनी अर्न करना स्टार्ट हो जाए, तो उनकी ये मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रही है। आप और भी ज़्यादा स्किल्ड बन रहे हो नेक्स्ट 15 दिन में। और कुछ लोग अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन या रीयूनियन हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली नंबर 6 की ऊर्जा आ रही है जो फैमिली लाइफ की बात करती है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली हारमोनियस लाइफ, हारमोनी या फिर बैलेंसिंग, इस चीज़ के ऊपर आपका कोई मैनिफेस्टेशन होगा कि आपको बैलेंस लाइफ में जीना है या फिर हारमोनियस लाइफ में जीनी है। तो यूनिवर्स इसके ऊपर वर्क कर रही थी और अब आपको इस चीज़ में यूनिवर्स जो है ब्लेस करने वाले हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग से सोलो ट्रैवलिंग, सिंगल ट्रैवल करना चाहते थे, तो कुछ लोग जो है फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते थे। तो ये जो ट्रैवलिंग है ये भी नेक्स्ट 15 दिन में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होता हुआ यहाँ पे एज ए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। अगले 15 दिन में आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप कुछ अपने सोच से बड़ा, अब तक जो पैटर्न था उससे कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहते थे। तो आपके लिए वो पोर्टल जो है ओपन है कि आप अपने सोच से बड़ा कुछ कर सकते हो, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके सोच से कुछ बड़ा कर सकते हो, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, अपनी मेंटोर के जो गाइडेंसेस को फॉलो करके, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से गेन करके कुछ नॉलेज, और अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके, मर्ज करके आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि आपको कुछ क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ अलाइंड में है। और ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत चोजन वंस के लिए ये मैसेज है कि यूनिवर्स आपके साथ अलाइंड पोजीशन में है, तो आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर सकते हो। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जो है सक्सेस और सपोर्ट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें नेक्स्ट 15 दिन में एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। बट जैसा मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप इसको फेज़ वाइज एक्सपीरियंस करोगे, एक दिन में एक्सपीरियंस नहीं करोगे, या 15 दिन में सारे सक्सेस और सारे सपोर्ट को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, बट आप फेज़ वाइज इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। सो अगला मैसेज है, आपको अपनी हैप्पीनेस का रियल मीनिंग समझने की ज़रूरत है। शायद आपने फेक चीज़ों को अपनी हैप्पीनेस का मीनिंग समझ लिया था, बट आपको एक्चुअली हैप्पीनेस फेक चीज़ों से नहीं मिलता, फेक रिकॉग्निशन से नहीं मिलता, फेक इमोशन से आपको नहीं मिलता, आपको सच्चाई से हैप्पीनेस मिलता है। और इस चीज़ को आप खुद भी नहीं समझे हो अभी तक। आप खुद जैसे एक झूठ के या फिर इल्यूज़न के बबल में फंसे हुए थे। इस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है फॉर ग्रुप नंबर 1।
और क्योंकि आपने अपनी सच्चाई को और अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं जी रहे थे, इसी की वजह से हैप्पीनेस में भी नहीं जी रहे थे। आपकी खुशियों की जो बेस है ना, वो बेस ही वीक था। बहुत सारे फेक लोगों का फेस भी आपके सामने रिवील होने वाली है कि जो एक्चुअली आपके खुशियों से खुश नहीं है, वो भी दिखावा कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऐसी एनर्जीज़ को भी डीक्लटर कर रहे हो अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से आपके काम में बहुत सारे ग्रोथ आ रही है, स्पीड मैनिफेस्ट हो रही है। और मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि ये जो डीक्लटरिंग होगा, ये जो लोग आपके लाइफ से डिटैच होंगे, उससे आप एक्चुअली हैप्पी हो, आप दुखी नहीं रहोगे। और आपको खुशी इस बात की होगी कि चाहे मेरा सर्कल छोटा हो रहा है, पर हर्डल्स मेरे रास्ते से इसके थ्रू हट रहा है और मैं अपनी ट्रू पाथ में निकल रहा हूँ। इवन बहुत सारे रुके हुए काम भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में होता हुआ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत खुशी होगी। कुछ लोग इस प्रोसेस के थ्रू डिटैचमेंट वर्ड को भी प्रॉपरली समझ रहे हैं, एंड इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर सोल अवेकनिंग प्रोसेस। आखिरी मैसेज है, पूरी दुनिया का भार संभाल के नहीं चल सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी इमोशंस को भी टाइम दो, अपने आप को भी टाइम दो, अपना भी केयर करो। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल ID स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का ये सारे मेंशन डेट्स में आती है, या फिर जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है थ्रू दिस पिक्चर, आप लोगों के लिए अगले 15 दिन के लिए क्या एनर्जीज़ है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी की एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप देखोगे उससे अगले 15 दिन की एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए ना ट्रांजिशन का फेज चल रही है अगले 15 दिन में। न्यू मून बहुत स्पेसिफिक है, तो जब से ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो आने वाला जो न्यू मून है, या फिर जो मून फेजेस है, यानी कि न्यू मून से लेके फुल मून तक का जो टाइम पीरियड है मून का, जहाँ से वो एकदम पूरा जो न्यू मून से लेके फुल मून बनते हैं, वो जो फेज़ है, वैक्स वाला जो फेज़ है, वो सारे टाइम फ्रेम में आपके ना ट्रांजिशन बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अगर सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर मैरिज की रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर मैरिड है और बच्चे की कामना है तो आप प्रेग्नेंट बन सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, तो आपके लिए वो जो चाइल्ड बर्थ की एनर्जी वो मैनिफेस्ट हो रही है। अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट, वो वाली जो फेज़ है, वो वाली जो फीलिंग्स है, वो आप फील करोगे। सो अगले 15 दिन में ना मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक वाइब्स आ रही है, जैसे यहाँ पे नॉलेज भी है, नॉलेज गेन होता हुआ भी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ना साइकिक ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। फिज़िकल ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हो, या फिर अगर फिज़िकल ट्रैवलिंग में हो ऑलरेडी तो कुछ आउटकम आपको मिल सकता है। बट मुझे यहाँ पे यस, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ना एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, और जैसे डबल वाली ग्रोथ यहाँ पे आ रही है, डबल वाली चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। डबल वाली ऊर्जा यहाँ पे कैसे मैनिफेस्ट हो रही है, जैसे डबल प्रमोशन हो गया। जैसे आपको 3 महीने में कोई प्रमोशन मिलना था, तो वहाँ पे आप जो 6 महीने का प्रमोशन था वो 3 महीने में आपको मिल रही है। सो आई होप कि मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आपको ना बहुत डबल चीज़ों में आपकी प्रमोशन होने वाली है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, आप करियर वाइज भी देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पर्सनल, प्रोफेशनल, इवन स्पिरिचुअल जो हमारी इनर वर्ल्ड की ट्रांजिशन होती है, ट्रैवलिंग होती है, मुझे यहाँ पे सारी ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रही है। सो क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज़ यहाँ पे है, कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे है, सो इस वजह से हर किसी की जर्नी के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, जो यूनिवर्सल गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप इस ट्रैवलिंग से, इस ट्रांजिशन से डर रहे हो, क्योंकि ट्रैवलिंग से पहले हमको थोड़ा सा पता चल जाता है, तो अगर आपकी दिल में ऐसा कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ ऐसा सुनामी जैसा फील हो रही है, या फिर कुछ चेंज होगा मेरे लाइफ में, ऐसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप हो, थोड़े से डाउटफुल या डर वाले एनर्जी फ्रीक्वेंसी में हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा एनर्जी पॉजिटिव की तरफ आपको लेके जा रहा है। पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये जो ट्रांजिशन है या ट्रैवलिंग है वो अकेले का है,
शायद इस वजह से आपको थोड़ा सा डर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फील हो रही है। अकेले हमको सफ़र करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, बट जैसे जैसे आप जर्नी में जाते जाते हो, मतलब चलते जाते हो, वैसे वैसे आपको बहुत भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा बोल्ड वाली एनर्जी आपको फील होती है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे साइकिक एनर्जी हो गया, जैसे हमारे इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी हो गया, वो अकेले का सफ़र होता है। तो जैसे आप डिस्कवर करोगे, अनफोल्ड होगी आगे चीज़ें, सारे पॉजिटिव चीज़ें ही है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इस सफ़र पे चल पड़ोगे, फिर आपको दोबारा पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप आराम से चलते जाओगे इस सफ़र में। नेक्स्ट मैसेज भी फर्स्ट वाले मैसेज को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। आपकी गलती है नहीं, पास्ट में शायद आपने ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया था मनी जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला। पास्ट में शायद आपने अपनी इमोशंस को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया था जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला। पास्ट में आपने ट्रस्ट बहुत किया था लोगों के ऊपर, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, आपको धोखा मिला, आपको चीट मिला। पास्ट में आपने बहुत सारी जगहों पे शायद अपने एग्ज़ाम अटेंड किया है, करियर की फील्ड में बहुत कुछ करने के लिए ट्राई किया है, बट जहाँ पे भी रिस्क लिया है वहाँ से आपको फेलियर का सामना हुआ है, जिसकी वजह से आपको अभी ट्रस्ट इश्यूज़ है। बट यूनिवर्स इज सेइंग हियर कि ठीक है, ट्रस्ट इशू है, यूनिवर्स को पता है आपकी पास्ट की जर्नी के बारे में, पर ये जो ट्रस्ट इशू है आपका, ये आपकी ब्लॉकेजेस है, आपको इस चीज़ को हटाना होगा, ट्रस्ट फिर से बिल्ड करनी ही होगी, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन, और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। जब आप इस ट्रैवलिंग के लिए अकेले बढ़ोगे, जब आप ट्रस्ट करोगे यूनिवर्सल प्रोसेस पे कि पास्ट में जो हुआ था मुझे कुछ लर्निंग लेसन्स देने के लिए हुआ था, कुछ कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस मेरे थ्रू हुआ था, आगे मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी देख रही हूँ। इवन अच्छे लोगों के साथ आप मिलोगे, आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छी होगी, सोल फैमिली, सोल ट्राइब के साथ आप मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली सोलमेट की कनेक्शन भी आ रही है, और फाइनेंशियल भी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर आप जाता हुआ दिखाई दे रहा हो। कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो ये बिज़नेस बहुत इस्टेब्लिश करेगा बहुत टाइम फ्रेम के लिए, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये बिज़नेस हो सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब जो आप बिज़नेस करोगे, जो रिस्क लोगे, यहाँ पे ये चीज़ आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी, उससे भी नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी। आप एक जनरेशनल वेल्थ बेसिकली आप क्रिएट कर पाओगे। और इवन मुझे यहाँ पे जो डिवाइन काउंटर पार्टनर, अगर कुछ लोग मैरिज को लेके भी डर रहे थे, कमिटेड रिलेशनशिप को भी डर रहे थे, तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज आ रही है कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, मैच्योर पर्सन है। तो आप इसको रिस्क ना समझ के, डिवाइन की ब्लेसिंग समझ के आगे बढ़ो। ये जो अगले 15 दिन में जो ऑफ़र आपको मिल रही है, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अच्छे एनर्जीज उसके साथ कनेक्टेड होकर आपके लाइफ में आ रहा है। तो अगर डिनाइंग पे मोड पे रहोगे तो ये सारे ब्लेसिंग्स आपके हाथ से छूट जाएगा। एक एक्स्ट्रा गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि अगर आप इस ब्लॉकेजेस के एनर्जी से निकलना चाहते हो बट निकल नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। नहीं, अगर आप कोई भी एंजल को मानते हो, कोई भी भगवान को मानते हो, कोई भी फॉर्म, एनर्जी फॉर्म को, हायर पावर को मानते हो, उनके कोई भी फॉर्म के साथ या कुछ भी नहीं है, तो सिंपली आप लाइट को इमेजिन करके आप उनके साथ कनेक्ट होके इस फेज़ को बहुत ही ईज़ के साथ क्रॉस कर सकते हो। आप वीक में कोई 1-2 दिन टेंपल भी जा सकते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपना कर सकते हो, स्पेसिफिकली मंत्रा चैंटिंग और टेंपल जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस ब्लॉकेजेस से हटने के लिए। बहुत ईजी फ्रीक्वेंसी में आप इस चीज़ से मूव हो जाओगे। अगला मैसेज है कि अगर आपकी कोई ड्रीम है, कोई गोल है, कोई विज़न है जिसको आपको अचीव करनी है और उसके लिए आप एक्शन भी ले रहे हो, बट बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जैसे ब्लॉकेजेस आपकी इस जर्नी का ना एक मेजर पार्ट, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। आप इस ब्लॉकेजेस के थ्रू जाओगे, इस ब्लॉकेजेस को हटाओगे, फिर आगे जाओगे, और इसके थ्रू आप दूसरों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे। आप अपनी लाइफ भर शायद बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारे ब्लॉकेजेस को क्रॉस करते करते आ रहे हो, उसके थ्रू आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। तो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आप अपना ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, अचीव करने के लिए नेसेसरी एक्शंस लेते जाओ। बट जहाँ पे भी आपको ब्लॉकेजेस की एनर्जी लगेगी, जहाँ पे लगेगा कि बाहर से बहुत सारे आउटर इन्फ्लुएंसेस आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई मेंटर के साथ कनेक्टेड हो तो उनकी मदद आप ले सकते हो, उनकी गाइडेंसेस आप ले सकते हो। नहीं तो आप सिंपली डिवाइन को प्रे कर सकते हो। अगेन सेम एनर्जी यहाँ पे आ रही है, सो आप डिवाइन को प्रे कर सकते हो, डिवाइन आपको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आर्कएंजल माइकल का बहुत, वो जो म्यूज़िक फ्रिक्वेंसी है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। आर्कएंजल माइकल को आप बुला सकते हो जब भी आपको तकलीफ़ हो। और कुछ लोगों के लिए आप एट ए टाइम आर्कएंजल माइकल, यूराइल, गैब्रियल, इन तीनों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और इन तीनों से मदद मांग सकते हो। अच्छा, ये चैनल मैसेज है फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग शायद अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हैं, शायद बहुत तंग आ चुके थे अपने आसपास के सराउंडिंग से, तो इसके लिए जैसे डिवाइन आपको कोई की दे रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र दे रहा है। मुझे यहाँ पे ब्रह्मास्त्र सुनाई दे रही है और ये ना पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई आपको सोल्यूशन तो यहाँ पे मिल रही है और बहुत डायरेक्ट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इस चीज़ को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने इस जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, यहाँ पे डिवाइन ये भी आपको बोल रहा है कि हर वक्त आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पीसफुली चीज़ों को हैंडल करो, नहीं। जहाँ पे बगावत की ज़रूरत है वहाँ पे आपको बगावत भी करना पड़ेगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी लगानी पड़ेगी। हर एक चीज़ में आप शांत सी लहर जैसा नहीं रह सकते। पानी कैसा है, फ्लेक्सिबल है। पानी कैसा है, बहुत प्योर है। पानी कैसा है, बहुत ठंडा मन को देता है। पर वही पानी जब बाढ़ के तौर पे बहता है तो पत्थर को भी काट देता है। वही पानी जब सुनामी के तौर पे आता है तो पूरा गांव को ले डूबता है। तो अगले 15 दिन में आपके लिए यही ब्लेसिंग है कि आपको इस चीज़ को सिखाया जाएगा कि हर वक्त मैं कमज़ोर हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे से इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मैं शान से इस चीज़ को डील करूँगा या फिर मैं इस प्लेस चला जाऊँगा। इस चीज़ से, इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप हर एक जंग को नहीं लड़ सकते, हर एक जंग को नहीं जीत सकते। ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी मसल पावर को, अपनी वर्ड्स को, सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो एज ए वेपन। ग्रुप नंबर 2, आपके अंदर कुछ एक डर है और डर, ऐसा वाला डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको शायद ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में चला जाऊँगा तो शायद मैं अपनी बचपन को मिस कर दूँगा। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा तो शायद मैं अपनी सॉफ्ट साइड को मिस कर दूँगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये डर है, सक्सेस को लेके डर है कि अगर मैं इतना सक्सेस हो जाऊँगा या इतनी सक्सेस हो जाऊँगी तो शायद मैं अपनी जो रेगुलर लाइफ है या जो मेरा लाइफ पैटर्न है, जो मेरा पीस है, जो मेरी सोच है, शायद उस चीज़ से मैं हट जाऊँगा या उस लाइफस्टाइल को, शायद मैं जो बैलेंसिंग, जो हारमोनियस, जो स्पिरिचुअलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा था, शायद अगर मैं पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चला गया तो इस चीज़ को मैं भूल ना जाऊँ। तो आपके अंदर इस चीज़ का एक डर है। तो यहाँ पे फिर से वही एनर्जी आ रही है कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक फेमस पर्सन को एज एन आइडल भी आप ले सकते हो, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ सकते हो। जब ज़रूरत पड़ता है राजा को, जब ज़रूरत पड़ता है तो वो राजा जैसा बिहेव करता है, पर ज़रूरत नहीं है कि हर वक्त वो राजा जैसा बिहेव करे। जब वो अपनी फैमिली के साथ है, जब वो अपनी हॉलीडे पे है, अपने घर पे है, तो बच्चे जैसा भी बिहेव करता है। और सिर्फ राजा की बात नहीं है, अब आजकल के ज़माने में भी कोई फेमस पर्सन को ले लो, वो अपने घर में अपने घर जैसा ही बिहेव करता है। तो आप अपनी जो बचपना है उसको नहीं मिस करोगे, आप इस लाइफ को जीना नहीं मिस करोगे। अगर आप रिच हो गए या आप अबंडेंट सोल हो गए या बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हो, बहुत बड़ी पोजीशन में आप आ गए, तो आप अपनी बचपना को नहीं मिस करोगे, बिल्कुल नहीं मिस करोगे। आप उतना ही इनोसेंट रह सकते हो, आप उतनी ही शांत से हारमोनियस लाइफ, पीसफुल लाइफ भी जी सकते हो। इसी चीज़ के ऊपर आपको अगले 15 दिन में इसी चीज़ के ऊपर ही डिवाइन आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस कराएगा। किस चीज़ पे आपको कौन से टाइम में बैलेंसिंग करनी है, किस तरह से काम के वक्त काम करनी है, फैमिली को टाइम देने के टाइम में आप बच्चे भी बन सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो, आप गेम्स भी खेल सकते हो, गाना भी गा सकते हो, डांस भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही पैटर्न की लाइफ जीना है। तो ये कुछ लोगों के लिए उनको बड़े होने से, मैच्योर होने से या फिर बड़े एनर्जी फ्रीक्वेंसी में, अबंडेंट, प्रॉस्पेरिटी, ऐसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने से भी डर लगता है।
तो यस, वही बोला जा रहा है कि डरने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस लाइफ टाइम में रिच होने के लिए बने हो, इस पावर और पोजीशन को एंजॉय करने के लिए बने हो, तो आपको उसको करना है और उसको करते हुए भी आप बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा हार्मोनियस लाइफ जी सकते हो। ठीक है। फिर से ग्रुप नंबर 2, आपको डरने के लिए मना किया जा रहा है। बिल्कुल मत डरो, बाहर की एनर्जी से तो बिल्कुल ही मत डरो, क्योंकि आपको पैदा भी डिवाइन ने किया है, आपको मारने की कैपेसिटी भी डिवाइन के पास है, आपकी हर एक मूवमेंट को डिवाइन ही रन कर रहा है, तो आपको बाहर की किसी भी एनर्जी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए आपको लोगों का असली चेहरा भी नज़र आ सकता है। आप फेस रीडिंग, कुछ लोग फेस रीडिंग कर सकते हो, या कुछ लोगों का वो फेस रीडिंग का या फिर साइकिक एबिलिटीज़, क्लियर वॉइंट्स हो गया, क्लियर सेंटेंस हो गया, ये क्वालिटीज़ भी अगले 15 दिन में इन्हांस हो रही है। इसके वजह से आप लोगों का असली चेहरा भी पढ़ सकते हो। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अच्छी एनर्जीज और बुरी एनर्जी से आपको फ़र्क करना समझ में आ जाएगा। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखो और आगे केयरफ्री नेचर के साथ रिस्क लेना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। रास्ता आपके सामने मौजूद है, चलना आपको है, और वो भी डर के साथ नहीं, एकदम ट्रस्ट के साथ। अगला मैसेज है, कुछ लोगों को सेल्फ लव इस टेक्निक के साथ कनेक्ट होनी है, इस टेक्निक के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करनी है। अगर कोई सिचुएशन, कोई एरिया, कोई वर्क प्लेस, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपको सर्व नहीं करता, वहाँ के लोग आपको सर्व नहीं करते, वो एनर्जीज आपको मैच नहीं करता, तो उस जगह से आप बिल्कुल आगे निकल सकते हो। उस जगह पे घुटन महसूस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ पे आपको रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा, इवन एमेथिस्ट क्रिस्टल भी बहुत हेल्प करेगा। अगला मैसेज है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ या आपकी फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत ही जल्दी बहुत मेजर ट्रांजिशन हो रही है आपकी फाइनेंस में। कोई सरप्राइज़ वाली एलिमेंट आपको करियर में मिल सकती है, कोई सरप्राइज़ वाले ऑफ़र आपको करियर में मिल सकती है जो आपको इमोशनली हैप्पी भी फील कराएगा और आपकी फाइनेंशियल स्टेट में बहुत सारी बरकत को लेके आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली ये वर्ड सुनाई दे रही है कि आपकी जो गरीबी थी वो गरीबी यहाँ पे दूर होता हुआ दिखाई दे रही है। इवन कुछ लोगों के लिए आपकी जो कंप्लेंट्स थी रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू करियर, कि मुझे मेरा जो फाइनेंस जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो क्यों नहीं मिलता, मुझे जो मैं करियर डिज़र्व करता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता, तो आप बेसिकली वो कंप्लेनिंग ऊर्जा से बाहर आ रहे हो। और उस फ्रिक्वेंसी से बाहर आने के बाद आप बाहर इसीलिए ही आ रहे हो क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में बढ़ोतरी हो रही है, बरकत आ रही है। अच्छा, माँ लक्ष्मी की बहुत सारी कृपा है आप लोगों के ऊपर और उनसे ये मैसेज आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 2, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। फाइनेंशियल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट के लिए आप लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हो, उनको जो कमल का फूल है वो भी ऑफर कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिन बहुत स्पेसिफिक है, नेक्स्ट 8 डेज बहुत स्पेसिफिक है आपकी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के एस्पेक्ट से। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में मेंशन डेट्स में आती है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने के लिए जा रही है और ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है। जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगा। जो मैसेजेस आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ उसको दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। और ये रीडिंग हम अगले 15 दिन के लिए, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए देख रहे हैं। तो जब भी आप देखोगे टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तब से लेके नेक्स्ट 15 दिन तक ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काम कर रही है। पहला जो यहाँ पे मैसेज आ रही है कि कुछ एनर्जीज यहाँ पे स्प्लिट होकर हैं, यानी कि कुछ एनर्जीज शायद ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे आए हैं, कुछ ग्रुप नंबर 2 से यहाँ पे आए हैं, तो कुछ लोग ग्रुप नंबर 3 से 1 या 2 को जाने के लिए भी सोच रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों में शायद बहुत ही ज़्यादा वो जो रिबेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, जैसे शायद कुछ लोग अपने पास्ट में ना उनकी आवाज़ को दबाया गया हुआ था, उनको प्रॉपर बोलने का स्पेस, चांस नहीं मिला था, उनके थॉट्स को वैल्यू नहीं दिया गया था, उनके एग्जिस्टेंस को वैल्यू नहीं दिया गया था, जिसके वजह से ना आप ऐसे रिबेल की एनर्जी में आ चुके हो। अब आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप फेस टू फेस उसको कड़ा जवाब जो है वो दे रहे हो, कट थ्रू कर रहे हो, लोगों की बात नहीं सुन रहे हो, सिर्फ अपनी ओपिनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो।
तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि अगले 15 दिन में यूनिवर्स को पता है कि व्हाट हैपेंड विथ यू इन द पास्ट, बट पास्ट इज़ पास्ट। आप ना उस पास्ट की वजह से आपकी प्रेजेंट को ख़राब नहीं कर सकते। आपको मैच्योरिटी के एनर्जी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में खुशियों को चाहते हो, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, इस चीज़ को चाहते हो, अपने लाइफ में चाहते हो लोगों की सपोर्ट पाना या फिर डिवाइन का सपोर्ट पाना, तो आपको मैच्योरिटी को चूज़ करनी होगी, आपको शांत एनर्जी को चूज़ करनी होगी, आपको पीसफुल रिजोल्यूशंस को जो है पीसफुल वे को आपको जो है सर्च करना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अगला मैसेज है आप लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी एक्चुअली अवेलेबल है, बट चीज़ें ये है कि आप है ना प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं हो। आप थोड़े रेस्ट्रिक्शन एनर्जी में हो या फिर थोड़े गम की ऊर्जा में हो या फिर पास्ट के ट्रॉमास को प्रोसेस अभी तक नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे ना हीलिंग के कनेक्टेड है, हीलिंग के साथ कनेक्टेड है। आप न्यू प्रोस्पेक्टिव को, न्यू क्रिएटिविटी को ऐड नहीं कर पा रहे हो। आपकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक्ड है, आपकी हार्ट चक्रा भी यहाँ पे ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है, क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड यहाँ पे दिखाई दे रही। ना तो कुछ सोच समझ पा रहे हो अच्छे से इंट्यूटिवली, ना ही कुछ क्रिएटिव ऐड ऑन कर पा रहे हो अपने जो काम में। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन आ रही है कि आपको मनी हीलिंग करनी चाहिए। इवन मैं भी हाल फिलहाल में रिसेंटली ही इस मनी हीलिंग चीज़ को मैंने अपने एंड से करना भी स्टार्ट किया। तो अगर एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली आपको मनी हीलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करनी चाहिए। वहाँ से लोगों को एक्चुअली अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में भी सजेस्ट हो रहा है, तो आप किसी के भी अंडर जाके, कोई भी स्पिरिचुअल मेंटर के अंडर जाके आप मनी हीलिंग रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हो, अपना मनी ब्लॉकेजेस को हटा सकते हो इस हीलिंग प्रोग्राम के थ्रू। अगला मैसेज है कनेक्टेड विथ योर करियर। आप अगले 15 दिन में आप कोई ऐसा पर्सन के साथ कनेक्ट होने वाले हो जो आपसे शायद उम्र में छोटा है, आपसे एज ग्रुप में छोटा है, बट वो लिटरली आपके लाइफ में इस हीलिंग जर्नी को इंट्रोड्यूस कराएगा और वो लिटरली आपके लाइफ में इस प्रोसेस को लाने में मदद करेगा। सो यस, कुछ लोगों के लिए ये उनके बचपन के कोई दोस्त हो सकते हैं या फिर उनके खुद के बच्चे, जिनके वजह से उनकी ये जो मनी हीलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके रिलेशनशिप में रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से अगर आप एक रिलेशनशिप में थे तो वो मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था या फिर ब्रेकअप हो चुका था तो आप शायद उनके साथ फिर से रीयूनियन में आने वाले हो और इस बार ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए भी आ रहे हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट मैसेज है, अगर कुछ लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सिंगल थे, तो आप लोगों के लिए भी एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल ऑफर आ रही है और स्पेसिफिकली ये मुझे रिलेशनशिप या मैरिज के एंगल से ही दिखाई दे रही है और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे सोलमेट की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इवन इस जर्नी के वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, आप दोनों के सोल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो बिफोर और आफ्टर मैरिज। जब ये मैरिज फिक्स होना होगा उससे पहले ही आप जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू जाओगे और आफ्टर दिस यूनियन आपके स्पिरिचुअल जर्नी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगला मैसेज है ग्रुप नंबर 3, अगले 15 दिन में आपकी लाइफ पर्पस अवेकनिंग भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये एक चैनल मैसेज आ रही है कि आपकी मून साइन जो भी साइन में प्लेस्ड है, मून प्लैनेट जो भी साइन में बेस्ड है, आपका मून साइन जो भी है वो बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है या फिर वो मून एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसके वजह से आपकी सोल अवेकनिंग प्रोसेस में ये चीज़ें हेल्प कर रही है। कलेक्टिव एनर्जी के लिए ये मैसेज आ रही है कि आपकी लाइफ पर्पस या सोल पर्पस जो है उसमें आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं आप उसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपके रिलेशनशिप इश्यूज से ही स्टार्ट हो रही है। आपकी खुद की लाइफ पर्पस की जो स्टोरी रहने वाली है वो कहीं ना कहीं यही होगा कि आप ख़राब रिलेशनशिप में या फिर एडिक्शंस में जाके वहाँ से कैसे निकलते हो और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल भी वही सेट करोगे। वैसे लोग
जो अपनी लाइफ में वैसे इश्यूज़ को फेस करते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ को फेस करते हैं या फिर एडिक्शन वाले इश्यूज़ को फेस करते हैं, तो वहाँ से कैसे ओवरकम करनी है, कहीं न कहीं आपकी लाइफ पर्पस में ये एक बहुत मेजर पार्ट, एक मेजर रोल जो है प्ले कर रहा है। अच्छा, अनहेल्दी पैटर्न्स को अडैप्ट करना बहुत ईज़ी होता है, जबकि गुड हैबिट्स को अडैप्ट करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ये भी आपका लाइफ पर्पस है, जो कि अगले 15 दिन में ये भी आपकी अनफोल्ड हो रही है। ये वाली एनर्जी भी आप फ़ील करोगे अपने लाइफ में। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि अगले 15 दिन में बहुत सारे शैडो सेल्फ की एनर्जी के थ्रू आप जाओगे, जिसकी वजह से आपकी मूड स्विंग्स भी यहाँ पे हो सकती है। बहुत एनर्जी डाउन आप फ़ील करोगे, ड्रेन्ड आप फ़ील करोगे। अगले 15 दिन में बहुत सारे सेल्फ रियलाइजेशन भी होने वाली है। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको इस बात का भी समझ आएगा कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आपको ऑफ ट्रैक करेंगे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट बहुत ही कम लोग हैं आपके लाइफ में या इस वर्ल्ड में जो आपको ट्रैक में लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ऊर्जा ये है कि हायर पावर आपकी इस पूरी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ हायर पावर आपके साथ में है और आपको गाइड कर रहा है। इसका भी रियलाइजेशन आपको होने वाली है। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे एक्चुअली एक ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। आप अगले 15 दिन में फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को डिस्कवर करने वाले हो। और ये बाहर की फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन को नहीं डिस्कवर करोगे, आप अंदर की यानी खुद की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन साइड है उस चीज़ को आप डिस्कवर करोगे, उस चीज़ के साथ आप कनेक्ट होगे। मुझे यहाँ पे परफेक्ट 69 भी दिखाई दे रही है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और बहुत अलाइनमेंट में आ रही है यूनिवर्स के साथ, और आपकी ऑरा भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। इवन ऑरा में मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लीन एनर्जी या फिर प्यूरिफाइड एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी ऑरा बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल हो रही है। अच्छा, आपकी ऑरा में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है अगले 15 दिन में बहुत हद तक चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रही कि आप अपने रिलेशनशिप में मेन लीड रोल का कैरेक्टर प्ले करो, और इसके वजह से आपकी पार्टनर जो है उनके लाइफ में भी ट्रांजिशन आ रही है, उनके लाइफ में भी बेटर फेजेस आ रही है। ऑल्सो अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे थे और आप सिंगल हैंडेडली इस चीज़ को कर रहे थे, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। आप टीम बना सकते हो या फिर आपकी ग्रोथ हो सकती है, आप इससे अच्छा मनी अर्न करता हुआ दिखाई दे रही है। सो यस, आपकी बिजनेस भी बहुत अफेक्टेड हो रही है बिकॉज ऑफ कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपकी ऑरा पॉजिटिव हो रही है। और इस ऑरा पॉजिटिव होने की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है और आपकी करियर भी बहुत अच्छे से अफेक्ट हो रहा है। बट यस, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ गाइडेंसेस सुनने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इस गाइडेंसेस को फॉलो करते हो, एक्शन लेते हो, देन आपकी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप सिर्फ गाइडेंस सुन के बैठ रहे हो तो देयर इज़ नो चांसेस कि बिजनेस हाइप पे चली जाएगी या फिर बिजनेस बहुत सारे ग्रोथ हो जाएगी, बहुत सारे मनी आप अर्न कर लोगे। नहीं, उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ एक्शन ले रहे हो अगले 15 दिन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस है। कुछ लोग बिजनेस के पर्पस से भी ट्रैवलिंग करता हुआ दिखाई दे रहे हो। यस, बिजनेस ट्रैवलिंग भी यहाँ पे हो रही है अगले 15 दिन में। अगला मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने सपना देखा था, सपने को सच करने के लिए बहुत सारे काम किए थे, मेहनत किया था। यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहा है कि यस, यू आर हार्ड वर्कर, आपने मेहनत किया था, बट आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। करियर में, करियर के फील्ड में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है डेफिनेटली। डिज़ायर्ड आउटकम आपको नहीं मिला है, आपका डाउनफॉल हुआ है और वहाँ से आपने फिर से नई शुरुआत किया हुआ है। बहुत टाइम फ्रेम से आप इस चीज़ को कर रहे हो, जैसे मैंने बिज़नेस की बात किया। सिमिलर वे में आप जो भी वर्क कर रहे हो, आप मुझे यहाँ पे 9 मंथ्स 11 मंथ्स की ऊर्जा आ रही है, 1 ईयर की ऊर्जा आ रही है। तो शायद आप बहुत टाइम फ्रेम से इस चीज़ को करते आ रहे हो, बट येस, ट्रस्ट इशू आ रही है क्योंकि पास्ट में भी आपको सक्सेस नहीं मिला है और अभी भी बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो। बट येस, आपके लिए आने वाले 3 महीनों में यहाँ पे 15 दिन की ऊर्जा है। सो 15 दिन से नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलने वाली है। आपको मेंटर भी मिलेंगे बिजनेस ग्रोथ के लिए। इसके साथ ही आपको कोलैबोरेशंस भी मिल सकती है। डिफरेंट लोग भी आपकी वर्क को देख के आपके साथ कोलैब करेंगे।
जिसकी वजह से आपकी बिज़नेस या फिर जो भी आप वर्क करते हो उसमें आप ग्रोथ डेफ़िनेटली देखोगे। और मुझे यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि आप एक ग्रुप बनाता हुआ दिखाई दे रहे हो, एक ग्रुप के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहे हो, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें भी होता हुआ दिखाई दे रही है। बट येस, आपको होपफुल रहनी है। ये 15 दिन से लेके अगले 3 महीने की ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंसेस है कि अगर आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिव स्किल में कुछ इम्बैलेंसिंग एनर्जी है या फिर कुछ कमी है, जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, जो भी काम करो वो चीज़ें उतना विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है उसको, तो क्या वो लैक पॉइंट है? इसके वजह से इसको डिस्कवर करने के लिए आप कोई कोर्स भी जॉइन कर सकते हो, कोई मेंटर के थ्रू जा सकते हो जो सेम फील्ड में हो और जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आजकल बहुत सारे कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, तो डेफ़िनेटली आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे ट्रिक्स, टेक्निक्स पता चल जाएगी एंड उसको यूज़ करके आप अपनी बिज़नेस में या अपने वर्क में और भी ज़्यादा ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर सकते हो और कम टाइम फ्रेम में। अगला मैसेज है, आपके फ्रेंड सर्कल यहाँ पे चेंज हो रहे हैं और अगर आपकी रिलेशनशिप विथ योर फादर, विथ योर हस्बैंड, विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या कोई भी अगर मेल आपके घर में है जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप या बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे वो बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है, उनके साथ फ्रेंडशिप अच्छा हो रहा है आपकी। इवन आपका कोई स्पिरिचुअल मेंटर अगर थे, कोई गुरु थे, कोई भी मेंटर था, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपकी करियर के फील्ड में आपको हेल्प करता हो, चाहे मैरिज काउंसलर हो, कोई एक ऐसा पर्सन जिन्होंने आपके लाइफ में मेंटरशिप की भूमिका निभाई है, उनके साथ भी आपकी फ्रेंडशिप अच्छा हो रहा है, गहरा हो रहा है। कुछ लोग नेक्स्ट 15 दिन में कुछ ओल्ड फ्रेंड्स के साथ भी मिलने वाले हैं, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और अगर आपकी हिस्ट्री ऐसा नहीं रहा है कि कोई अच्छे फ्रेंड्स आपको मिले अभी तक, तो अगले 15 दिन में आपको कुछ गिने-चुने लोग मिलेंगे जो आपके लाइफ में बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रहेंगे और आपके साथ अच्छे फ्रेंडशिप निभाएँगे। और इनकी मदद से भी आप अपनी एक बहुत बड़ा बिगर साइकिल को कंप्लीट करोगे। बहुत सारे बर्डन को रिलीज़ करने में ये लोग आपकी मदद करेंगे। इवन आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में लाने के लिए भी ये लोग आपकी मदद करेंगे। सो येस, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है कि अगर आपकी कंप्लेंट्स थी कि मेरे लाइफ में कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो अभी आपको ये फ़ील होगा कि नहीं, मेरे लाइफ में भी अच्छे दोस्त हैं। सो येस, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।